नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, कोलकाता कांड को लेकर डॉक्टरों का आंदोलन लगातार जारी है। रिम्स की अगर हम बात करें तो यहां डॉक्टर नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर निकल चुके हैं। रिम्स से आईएमए भवन तक मार्च करेंगे सभी डॉक्टर। डॉक्टरों के हड़ताल को आईएमए का भी समर्थन है। आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रिम्स और आईएमए के बैनर तले रिम्स में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के साथ ही सभी डॉक्टर पैदल मार्च पर निकल गए हैं। हजारों की संख्या में सभी डॉक्टर सड़कों पर उतर गए और आईएमए भवन तक पैदल मार्च किया है। डॉक्टर ने बंगाल में हुए हिंसा का विरोध तो किया ही, साथ ही साथ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी सरकार से की है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो डॉक्टर है प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, नुक्कड़ नाटक करके लोगों को ये बता भी रहे हैं। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो आत्महत्या नहीं कर सकती। ऐसे छुआ, अचानक हाथों ने ऐसे छुआ, कहानी ये नहीं, कोई नहीं। आंदोलनरत हैं, आंदोलनरत डॉक्टर रिम्स से पैदल मार्च करते हुए आईएमए चौक तक जाएंगे। और ये तस्वीरें राजधानी रांची की है, जहां तमाम जो रिम्स के स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है वो हो या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हो वो हो, सभी आंदोलन कर रहे हैं। और ये आंदोलन लंबा चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है सर? ये कहाँ तक आप लोग? हम लोग आईएमए भवन तक मार्च करेंगे अभी यहाँ से। क्या संदेश देने का प्रयास? देखिए, अब वो तो सरकार पे डिपेंड करता है कि हमारी मांगे मानते हैं कि नहीं उन लोग। कब तक आंदोलन चलेगा? आंदोलन ये जब तक चलते रहेगा जब तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। करीबन कितने डॉक्टर आज? इसमें कम से कम 1000 के आसपास हैं। बिल्कुल हजारों की संख्या में डॉक्टर्स हैं और इस वक्त हमारे साथ और डॉक्टर हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मैम, ये आंदोलन मरीजों को भी परेशानी निश्चित रूप से हो रही होगी, कैसे इससे आप निजात पाएंगे? हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसमें निर्णय ले, एक डिसीजन तक पहुंचे। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि मरीजों को कोई परेशानी हो, लेकिन हमारे लिए जो हम काम करते हैं, हमारी सुरक्षा भी बहुत जरूरी। हम डर के साये में आज काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सड़कों पर ये तमाम डॉक्टर्स हैं और ये तमाम डॉक्टर जो है वो आंदोलनरत इस वजह से हैं क्योंकि इनकी मांगे हैं कि जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू किया जाए, क्योंकि जिस तरीके की घटना बंगाल में घटित हुई है उस तरीके की घटना आगे ना घटित हो। बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है और इसके साथ साथ ही इनका कहना है कि आरोपी को फांसी दिया जाए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रांची में किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये सभी डॉक्टर अपने हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर एक्शन ले और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाए। साथ ही साथ कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर भी ये सभी डॉक्टर नाराज हैं। न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, तो अब हम आपको बता दें कि अभी जो डॉक्टर मामले में लेकर देश भर में जहां विरोध हो रहा है, वहीं राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के साथ साथ जो सदर अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, वहां भी विरोध जमकर हो रहा है। आज यहां पर भी कामकाज जो ठप कर दिया गया 13 जुलाई से ही। हालांकि यहां पर जो है इमरजेंसी छोड़कर तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ठप हैं और यहां पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तमाम स्वास्थ्य कर्मी बाहर में बैठकर यहां पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। बोले कि आज यहाँ भी कामकाज ठप है। हाँ, आज ओपीडी सेवा इमरजेंसी छोड़ के सारी सेवाओं का बहिष्कार किया गया है। हमारे नेशनल आईएमए के आह्वान पे ये निर्णय लिया गया है और हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उस परिवार के साथ है। ये पूरे समाज के लिए झकझोर देने वाली, हिला देने वाली घटना थी। इसमें लगता है सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को नहीं, पूरे देश को आंदोलित होना चाहिए। हर वो इंसान जिसके घर में बहू, बेटी, बहन है, उसे इस बात को समझना होगा कि अगर आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी घर में कोई सुरक्षित नहीं है तो देश में कोई सुरक्षित नहीं है। सब बाहर में मरीजों की इतनी भीड़ है, ऐसी स्थिति में उनकी ओर से उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? हमने ये पूरे देश में आज जो हड़ताल का, स्ट्राइक का आह्वान किया गया है, उसके सपोर्ट में सदर अस्पताल में हम सभी चिकित्सक मिलकर इमरजेंसी सेवाओं को बिना बाधित किए हुए बाकी सेवाएं को हमने स्ट्राइक किया है।
और हमारा डिमांड है कि दोषियों को जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए एवं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। नहीं, ये कब तक ये स्थिति यहाँ रांची सदर अस्पताल में रहेगी? ये कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे का आह्वान है। उसके बाद जो हमारा नेशनल आईएमए गाइडलाइन देगा, स्टेट आईएमए, स्टेट झांसा जो हमें गाइडलाइन देगी, हम लोग उसके अंतर्गत काम करेंगे, उस निर्णय को पालन करेंगे। तो विरोध की आवाज़ बुलंद है और साफ ही कहा गया कि जब तक कोलकाता कांड के दोषियों को कह सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक ये विरोध की आवाज़ बुलंद रहेगी। हालांकि मरीज परेशान हैं, लगातार अस्पताल के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि इंसाफ की आवाज़ जहां अस्पताल के अंदर बुलंद है, वहीं एक दर्द भरी आवाज़ अस्पताल के बाहर भी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। राजधानी रांची में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सदर अस्पताल के बाहर कई मरीज अस्पताल की दहलीज से ही वापस लौट रहे हैं। सदर अस्पताल के बाहर मरीजों की परेशानी का जायजा लिया है सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कोलकाता कांड के विरोध में जहां राजधानी रांची के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में आज स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, वही रांची सदर अस्पताल में आप देख सकते हैं कि एक तरफ डॉक्टर जहां अंदर में प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो ठीक गेट के बाहर में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मरीज परेशान है, कोई इमरजेंसी सेवाएं भी नहीं मिल रही है, जबकि इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं। आप देख सकते, कहाँ से आई हैं आप लोग? अरगोड़ा से आए। अरगोड़ा से। तो क्या परेशानी है? इनको तकलीफ में है सर, बहुत तकलीफ में है। आपको जानकारी है कि आज जो है तमाम जगहों पर, चाहे निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहाँ स्वास्थ्य सेवा ठप है, सिर्फ इमरजेंसी बहाल है। जी, अब इनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसी वजह से यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है और इसी वजह से आए हैं कि इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। हम लोग भी दिखाने आए हैं। हाँ। जी, तो क्या अंदर गए आप? जी नहीं, अभी आए हैं और अचानक बंद हो गया है। कहाँ से आए हैं? हम लोग बुढ़मू से आए हैं। आप कहाँ से? डोरंडा से हम आए हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, मगर यहाँ तो पूरा डॉक्टर लोग हड़ताल किए हुए हैं। आपको तो जानकारी होनी चाहिए कि आज जो है। जी, अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ हड़ताल में है। गेट पर मरीजों की भारी भीड़ जमा हो गई है। जो सिक्योरिटी है मना करके वापस भेज रहे हैं कि आज डॉक्टर नहीं देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो मरीज तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंचा हो, दर्द के साथ अस्पताल पहुंचा हो, वो भला विरोध की भाषा क्या समझता है? अस्पताल में आता है इस उम्मीद से लेकर कि उसे इलाज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है वो लगातार 24 घंटे के लिए है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक इमरजेंसी छोड़कर तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। एक तरफ विरोध की आवाज़ जहाँ अंदर है, तो बाहर में दर्द की आवाज़ है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, सदर अस्पताल रांची। डॉक्टरों की हड़ताल का असर बोकारो में भी देखने को मिल रहा है। बोकारो सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई है। इमरजेंसी सेवा को सिर्फ सुचारू रखा गया है। हड़ताल के चलते ज्यादा मरीज अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। रिम्स में डॉक्टरों के हड़ताल का आज 5वां दिन है। आज 5वें दिन भी रिम्स के डॉक्टरों के साथ साथ आईएमए के डॉक्टर भी आंदोलनरत हैं। आंदोलन के दौरान डॉक्टरों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। इसके साथ साथ बंगाल में हुए घटना का पुरजोर विरोध किया है और रिम्स के इमरजेंसी को छोड़कर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो ठप पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीज बदहाली में है। हालांकि जो मरीज और जिस मरीजों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, उनको देखने के लिए, उनके इलाज के लिए यहाँ से सीधे इमरजेंसी में ले जाया जा रहा है, वहाँ इनका इलाज सफल हो पाया है। लेकिन जो मरीज थोड़े बहुत जिनको परेशानी है वो ओपीडी में आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ से वापस लौटना पड़ रहा है। डॉक्टर बोला था यहाँ पे इमरजेंसी में ले जाइए, नहीं हो पाया। यहाँ पे कब आए थे यहाँ? अभी 1 घंटा। बंद का पता नहीं था आप लोग? नहीं, एडमिट था 1 सप्ताह पहले, तो दोबारा बुलाया था, तो इमरजेंसी में गए मेडिसिन में, तो वहाँ सर ने दवा के बारे में बताया, लिखा, भी ले रहे हैं दवा इमरजेंसी में, और एडमिट भी हो रहा है इमरजेंसी में हो रहा है। बिल्कुल, जो मरीज जिनकी स्थिति खराब है, हमने आपको पहले ही बताया, वैसे मरीजों का इलाज इमरजेंसी में किया जा रहा है। और प्रत्यक्ष तौर पर जो मरीज यहाँ पर आए हैं उनका कहना है कि वो पहले से दिखा रहे थे, मेडिसिन डिपार्टमेंट में उन्हें दिखाकर इमरजेंसी में मिलना था, वहाँ उनकी मुलाकात हो गई डॉक्टर से, वहाँ डॉक्टर ने पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी और वो अब वापस जाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो आपने रिम्स की तस्वीर देखी, अब आपको बोकारो की तस्वीर दिखाते हैं। बोकारो में भी डॉक्टर की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। बोकारो सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद है। इमरजेंसी सेवा को सिर्फ सुचारू रखा गया है। हड़ताल के चलते ज्यादा मरीज अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं।
लोगों के साथ ऐसा मिसबिहेव होता है, खराब व्यवहार, हत्या, टॉर्चर, फिजिकल वायलेंस, ये सब होता है। तो हम लोगों को भी तो सिक्योरिटी चाहिए, डॉक्टर लोगों को चाहिए सिक्योरिटी। डॉक्टरों की हड़ताल का असर लोहरदगा में भी देखने को मिला। सदर अस्पताल के डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता कांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। खुद की रक्षा करनी, हम ये सोचते हैं कि मरीज को बचाना है। हम चाहते हैं कि हमको भी प्रोटेक्शन मिले। अगर हम मरीज को बचाते बचाते खुद ही अगर मर जाते हैं तो फिर हमें तो अपना सेवा देने के पहले भी 10 बार सोचना होगा। इसको देख के तो नहीं लगता है कि महिलाएं, खासकर महिलाएं सुरक्षित हैं। अब इससे बड़ी घटना, इससे विभत्स घटना और क्या हो सकती है। जो कार्यस्थल है, महिला चिकित्सक अस्पताल में अपना सेवा दे रही हैं, कार्य कर रही हैं, मरीजों का सेवा कर रही हैं, और वहाँ भी जब सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित है। कोलकाता कांड को लेकर धनबाद की महिलाओं में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। महिला संगठन के सदस्यों ने घटना की निंदा करते हुए डॉक्टर को पूर्ण सुरक्षा देने की मांग की है। सुरक्षा मिले, हमारे बच्ची आज बाहर इधर उधर पढ़ने जाती है। मधुमिता की मम्मी पापा भी उनको हॉस्पिटल भेजी थी कोई आशा लेके डॉक्टर बनाने के लिए, लेकिन इनका परिणति क्या हुआ, इसका हम ये निंदनीय घटना को हम धिक्कार देते हैं और हमारे लड़कियों को सुरक्षा चाहते हैं। उन लोग को सर उठा के जीने का अधिकार चाहते हैं और इसलिए एकत्रित हुए हैं कि कोलकाता में जो निंदनीय घटना लेडी डॉक्टर के साथ हुई, उसको हम लोग इंसाफ दिलाने के लिए आज रोड पर निकले हुए हैं, ताकि आगे के माँ बाप अपने बच्चियों को बाहर भेजने में कभी हिचकिचाए नहीं। इसलिए उन गद्दारों को, उन दोषियों को जरूर से जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिले। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली खबर की। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। हेमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी गिरिडीह पहुंचे। मृतक हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। आज आप देख ही सकता है 1 सप्ताह पार हो चुका है, लेकिन जो फरार हो गया शाहिद अंसारी, अभी तक उनका गिरफ्तार नहीं हुआ है। वो अभी भी फरार है और प्रशासन में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि शाहिद अंसारी को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। कोई मूवमेंट नहीं। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त की जब असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा पीड़ित के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक हवलदार की मौत के बाद से ही सियासत काफी ज्यादा हो रही है और बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हजारीबाग अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हवलदार चौधरी हेम्ब्रम की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, हेमंत सरकार कायदे कानून को ताक में रखने के लिए तैयार है। वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। झारखंड के किसी नागरिक से कोई प्यार नहीं है। झारखंड के नागरिक, वो भी आदिवासी नागरिक, जिनका वो लगातार रात दिन ढिंढोरा पीटते हैं, उसे चौधरी हेम्ब्रम के हत्यारे को फांसी, उम्र के दिन ही फांसी मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित ना हो, चाहे चौहान हेम्ब्रम हो, चाहे एक आम आदमी हो, कोई भी व्यक्ति। आज दिन दहाड़े जब राजधानी में गोलियों से भून दिया जाता है, वैसी स्थिति में कोई भी कहीं भी किसी की भी हत्या हो सकती है, लूट हो सकती है। इसलिए इस तरह की बात कहना कि सुरक्षित है, ये सरासर
लोगों के आंख में धूल झोंकने जैसा है। और सरकार ने उस दिन संज्ञान में इसको लिया और पूरा पुलिस महकमा को निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कि ब्रह्मांड से भी खोज के लाओ उस व्यक्ति को लाओ, लेकिन जिसने हत्या की आदिवासी की। और निश्चित रूप से आप जान लें, बहुत जल्द SIT गठित हो चुका है, वो हत्यारा, वो दरिंदा पकड़ा जाएगा। और अब बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। बोरियो से विधायक रहे लोबिन हेम्ब्रम जल्द बीजेपी में जा सकते हैं। लोबिन लगातार दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। इस मुद्दे पर जेएमएम ने लोबिन हेम्ब्रम को सलाह दी है कि बीजेपी में जाना खुदकुशी करने के बराबर है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे और क्या कुछ कहते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, लोबिन बाबू को अब दिल्ली दौड़ना पड़ रहा है। कहाँ किस किस चौखट पर जाएंगे, कहाँ चिरौरी करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक लंबा इतिहास उनका रहा है, अब उन्हीं के साथ जाने का, तो आप समझ सकते हैं कितने असहाय और कितने मजबूर लोबिन बाबू हो चुके हैं। चंपाई सोरेन समेत कई विधायकों का बीजेपी में शामिल होने की खबर को जेएमएम ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से यह अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि राजनीति में कौन किधर जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। जो अफवाह आज फैला रहा है ये सरासर गलत बात है, निराधार है और दूर दूर तक मेरा इस अफवाह से कोई संबंध। कुछ चुनिंदे नेता का काम है हमको बदनाम करने का और झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोकप्रियता, माननीय मेरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लोकप्रियता से घबरा कर इस तरह का अफवाह फैला रहा ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में दरार पैदा कर सके। ये बीजेपी IT सेल के दिमाग की उपज है। कैसे दिग्भ्रमित करें, गलतफहमी पैदा करें पार्टी के अंदर, कैसे एक दूसरे में मतभेद पैदा करें, यही उनका उद्देश्य है। चंपाई सोरेन कोई मामूली शख्सियत नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभिभावक के समान है हम सभी के। राजनीति में क्या कब हो सकता है ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। भाजपा में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि आज यदि कोई कह रहा है कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, वो गारंटी देता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी गारंटी सफलीभूत होगी। जा भी सकता है वो। खबर जमशेदपुर से है, जहां चोरों ने घर में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जब परिवार के लोग सो रहे थे उस वक्त 5 चोरों ने घर का खिड़की तोड़ा, फिर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से लगभग 6 लाख के गहने समेत नगद रुपए पर हाथ साफ किया है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खिड़की का 3 रड काट के घर में घुसा है और पहले उस रूम के में जो अलमीरा था उसमें जो भी ज्वेलरी और कैश लगभग था उसको पूरा खाली कर दिया, पूरा कपड़ा पर छीट दिया है। और हम लोग जैसे विथ फैमिली हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, वो लोग लास्ट रूम में सोते थे। उस रूम का जिस रूम में चोरी कर रहा था उस रूम का गेट को भी पूरा जाम कर दिया था कि साउंड नहीं निकले। चोरी हुई है, आप देख सकते हैं कि ग्रिल काट के यहाँ से 5 की संख्या में चोर आए थे और घर के अंदर प्रवेश करके उनका अलमीरा को सबको तोड़ के और गहना और कुछ नगद ले गए हैं। सूचना मिलने पे हम लोग गोविंदपुर पुलिस को खबर किए हैं, सारे लोग आए हैं, तफ्तीश हो रही है। घर मालिक को नुकसान हुआ है। हम लोग प्रशासन से ये मांग करेंगे कि अभी ये सीजन में थोड़ा गश्ती को बढ़ाया जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे। और अब आपको दुमका लेकर चलते हैं, जहां PJMCH से 2 बच्चे लापता हो गए। रामगढ़ थाना क्षेत्र से महिला अपने बच्चों के साथ इलाज कराने के लिए PJMCH आई हुई थी। महिला अपने बच्चों को अस्पताल में युवक के पास छोड़कर डॉक्टर के पास गई। कुछ देर बाद लौटकर आई तो देखा कि ना ही बच्चे हैं और ना ही वो युवक। पीड़ित महिला का आरोप है कि बस स्टैंड से साथ आने वाला युवक ही दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया है। वो हमको बोला कि तुम अस्पताल नहीं दिखे, हम चलो तुमको ले जाएंगे। तो हमको यहाँ से वो चल गए हैं उधर। तो बच्चा हम इधर के हम रख दिए,
बच्चा को गद्दी में लिया छुट्टा होला और हाथ पकड़ा वो बड़ा होला और वो भाग गई। और इस मामले पर जो है 13 तारीख को जो है थाना प्रभारी के द्वारा भेजे गए पुलिस अधिकारी जो है आकर के CCTV खंगाले हैं, देखे हैं और जो है मामला का जांच कर रहे हैं। और हमको लगता है कि बहुत जल्द ही जो है लोग उस बच्चे को खोज पाएंगे। अब खबर जमशेदपुर से, जहां वन प्रमंडल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना के आधार पर सोनारी थाना क्षेत्र में वन विभाग ने छापेमारी कर लेपर्ड के छाल के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में DFO शबा आलम अंसारी ने बताया कि लेपर्ड के छाल को लेकर 10 करोड़ की डील करने में लगा हुआ था, जिसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई। फिलहाल वन विभाग गिरोह के सरगना का पड़ताल करने में जुटा हुआ है। और जो गलत काम में कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश भी है कि अब झारखंड के वन विभाग ऐसे लोगों को बख्शने वाली और छोड़ने वाली नहीं है। हमारी पूरी टीम सशक्त है और क्योंकि हम लोग के बड़े पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, जहां जरूरत हो रही है उन लोग ऊपर पुलिस पदाधिकारी से भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और गांव वाले ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। लोगों को पता है कि यह काम जो है वन्य जीव को हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।